नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटी से छेड़छाड़ करने की शिकायत पर आरोपी ने पिता को गोलियों से भूना, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। मुख्यमंत्री ने दिए एनएसए लगाने के निर्देश। ग्राम पंचायत पदों की आरक्षण सूची जारी। गाजियाबाद जिले के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्यों की आरक्षण सूची का हुआ प्रकाशन। भाजपा नेता ने लगाया गाजियाबाद के नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप, कहा 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो लेंगे बड़ा कदम। तीसरे चरण के टीकाकरण में गाजियाबाद में कई मंत्री एवं भाजपा नेताओं ने लगवाया कोरोना का टीका। और इस बार के फ्लावर शो में इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले साग सब्जियों और हर्बल पौधों का होगा प्रदर्शन। 5 से 7 मार्च को होगा फ्लावर शो का आयोजन। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बार फिर एक और डरावनी खबर आई है। जिले के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर आरोपियों ने एक पिता को गोलियों से भून डाला। इस मामले पर मृतक की बेटी ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मर्डर केस में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां के सासनी तहसील के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पर आरोपियों ने एक पिता को गोलियों से भून डाला। इस मामले में मृतक की बेटी ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मर्डर केस में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल किसान अमरीश शर्मा ने 16 जुलाई 2018 को आरोपी गौरव के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव में आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ की गोली मारी थी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। आराम ज्यादा आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है? उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। आरोपी 15 दिन जेल में रहा था, तब से वह रंजिश मानता चला आ रहा है। गौरव मामले में फैसला करने का दबाव भी बना रहा था। सोमवार दोपहर करीब 4 बजे अमरीश अपने खेत पर आलू की खुदाई कर रहा था। उसी दौरान उसकी पत्नी और बेटी खाना देने के लिए खेत पर आई थी। इस दौरान आरोपी अपने 2 साथियों के साथ एक सफेद रंग की गाड़ी में आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
फायरिंग के दौरान एक आरोपी को भी गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश घायल आरोपी को गाड़ी में डालकर वहां से भाग निकले। वहीं आनन फानन में परिजन अमरीश को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमरीश की बेटी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें गौरव, रोहताश शर्मा, निखिल शर्मा, ललित शर्मा व 2 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ग्राम पंचायत पदों की आरक्षण सूची गाजियाबाद जिला स्तर पर मंगलवार को जारी की गई। इस सूची में जिले के 161 ग्राम पंचायत के प्रधान पद, 14 जिला पंचायत सदस्य, 323 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 2141 ग्राम पंचायत सदस्यों की आरक्षण सूची का प्रकाशन किया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव में जिले में 5,56,083 मतदाता वोट करेंगे। आरक्षण के प्रकाशन सूची पर 4 से 8 मार्च तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। आरक्षण की प्रकाशन सूची देखने के लिए संभावित प्रत्याशियों का जमावड़ा दिन भर कार्यालय में लगा रहा। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर मंगलवार को तय कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत पदों की आरक्षण सूची का प्रकाशन किया गया। आरक्षण सूची जिला पंचायत कार्यालय ब्लॉक स्तर पर प्रकाशित की गई। सूची के प्रकाशित होने की सूचना मिलने के बाद संभावित प्रत्याशी गाजियाबाद जिला विकास भवन में सूची देखने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। ग्राम पंचायत चुनावों की अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है। इसे लेकर जिला स्तर पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के 161 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है, जिसमें 161 ग्राम प्रधान के पद हैं, तो वहीं जिला पंचायत सदस्यों के 14, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 323 और ग्राम पंचायत सदस्यों के 2141 पद हैं, जिन पर चुनाव होगा। जिले में चुनाव के लिए 311 मतदान केंद्र और 965 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में 5,56,083 मतदाता हैं। मंगलवार को जिला स्तर से जारी हुई आरक्षण सूची में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए भोजपुर ब्लॉक को अनुसूचित जाति महिला, लोनी ब्लॉक पिछड़ा वर्ग महिला, मुरादनगर और रजापुर में अनारक्षित पद के लिए आरक्षित किया गया है। तो वहीं जिला पंचायत सदस्यों के लिए भोजपुर वार्ड संख्या 1 पिछड़ा वर्ग, भोजपुर वार्ड संख्या 2 अनुसूचित जाति, भोजपुर वार्ड संख्या 2 अनारक्षित, भोजपुर वार्ड संख्या 4 महिला, भोजपुर मुरादनगर वार्ड 4 महिला, भोजपुर मुरादनगर वार्ड संख्या 5 अनारक्षित, मुरादनगर वार्ड संख्या 6 अनारक्षित, मुरादनगर वार्ड संख्या 7 अनारक्षित, मुरादनगर रजापुर वार्ड 8 महिला, रजापुर वार्ड 9 अनुसूचित जाति महिला, रजापुर वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जाति, रजापुर वार्ड संख्या 11 अनारक्षित, लोनी वार्ड संख्या 12 पिछड़ा वर्ग, लोनी वार्ड संख्या 13 महिला, लोनी वार्ड संख्या 14 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा 161 ग्राम पंचायत पद के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई है। सूची प्रकाशित होने के बाद अब 4 मार्च से 8 मार्च तक इन पर आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निस्तारण जिला स्तरीय समिति द्वारा 10 से 12 मार्च को किया जाएगा। वह 15 मार्च को जिला स्तर पर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के एक भाजपा नेता ने नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अशोक संत ने नगर आयुक्त पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर 3 दिन के भीतर नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो नगर निगम मुख्यालय के बाहर कोई सख्त कदम उठाने को विवश होंगे। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और भाजपा नेता के बीच विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य अशोक संत ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि अगर 3 दिन के भीतर नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो नगर निगम मुख्यालय के बाहर कोई सख्त कदम उठाने को विवश होंगे। इस अधिकारी ने 3 दिन के अंदर क्षमा याचना नहीं की और खेद प्रकट नहीं किया तो मैं जो है स्वतंत्र हूँ। मुझे क्या करना है, इसकी अगली 3 दिन बाद जो है मैं नगर निगम के गेट पर मैं इसकी जो है घोषणा कर दूंगा। अशोक संत ने कहा कि सोमवार को वे अपने कुछ साथियों के साथ जन समस्या को लेकर नगर आयुक्त से मिलने उनके कार्यालय गए थे। वे अपनी बात नगर आयुक्त को कह ही रहे थे कि उनका पारा गर्म हो गया। वेंडिंग जोन और सर्वे समिति बनाए जाने पर अपनी आपत्ति जाहिर की तो नगर आयुक्त आग बबूला हो गए और दुर्व्यवहार करने लगे।
काफ़ी गर्मा गर्मी उनसे हुई। मैंने केवल ये कहा, मैंने कौन सा आपसे अमर्यादित भाषा में बात की है, कौन सा मैं आपसे जो है यहाँ बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, और आप मुझे धमकाने की कोशिश ना करें। लेकिन उन्होंने जो है अपना गनर बुलाकर जो है मुझ पर जो मतलब मेरे साथ जो है धक्का मुक्की हुई वहाँ पर, और उनका जो व्यवहार था बिल्कुल अलोकतांत्रिक था। और एक अधिकारी जो IAS स्तर का अधिकारी है, उसका जिस तरह का जो व्यवहार था मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आया, और मुझे बहुत रोष है, मुझे इस बात के लिए दुख है। अशोक संत ने कहा कि उन्होंने सरकार और पार्टी स्तर पर नगर आयुक्त के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। अगर 3 दिन में नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम मुख्यालय के बाहर वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सोमवार से भारत में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 35 साल से ऊपर के ऐसे लोगों को टीका लगाया जा रहा है जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इस चरण में केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रियों ने भी टीका लगवाया। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री महेंद्र प्रसाद पांडे, प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग, उनकी पत्नी सांसद अनिल अग्रवाल और भाजपा नेता पृथ्वी सिंह ने कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सोमवार से भारत में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 45 साल से ऊपर के ऐसे लोगों को टीका लगाया जाएगा जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रियों और भाजपा ने अपने सभी विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों को इस चरण में टीका लगवाने को कहा है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुबह एम्स में कोरोना का टीका लगवाया, तो केंद्र और प्रदेश के मंत्री ने भी अलग अलग अस्पतालों में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। ज़्यादातर मंत्री व पार्टी पदाधिकारियों ने भारत बायोटेक की वैक्सीन का टीका लगवाया। भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अपनी पत्नी सुधा गर्ग के साथ संजय नगर स्थित सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। अतुल गर्ग के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता पृथ्वी सिंह ने भी कोरोना का टीका लगवाया। वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र प्रसाद पांडे और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद अतुल गर्ग ने कहा कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ये टीके की जो संकोच है जिसको भी है, तो उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत लोगों ने पूरे देश के अंदर जैसे ही ये अनुमति मिली है हम लोगों को, सबसे पहले जो मेडिकल हमारे वॉरियर थे उनको ये टीका लगा, फिर उसका फ्रंटलाइन वॉरियर को लगा। आज से जैसे ही सामान्य जन के लिए 50 वर्ष और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए ये टीकाकरण का आज ये अभ्यास वर्ग शुरू हुआ है, तो पूरे भारत के अंदर बहुत लोगों ने ये टीका लगवाया है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी लगवाया है, तो इसको लगवाना चाहिए। गाजियाबाद में तीसरे चरण का टीकाकरण 26 निजी व 8 सरकारी अस्पतालों में प्रारंभ हो गया है। जो बुजुर्ग व गंभीर रोगों से पीड़ित लोग टीकाकरण करवाना चाहते हैं वे सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं। अस्पताल में उनका रजिस्ट्रेशन करके टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। लोगों के दिल को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी सब्जियां, हर्बल्स घरों में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। संक्रमण काल में कैसे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखा जा सके, इसकी जानकारी लोगों को लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स और हार्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित फ्लावर शो में देखने को मिल सकेगी। 5 से 7 मार्च को शहर में फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देसी विदेशी फूलों की प्रजातियों के अलावा ऑर्गेनिक रूप से उगाई जाने वाली सब्जियां, होम गार्डनिंग का भी प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में लोगों में बढ़ी गार्डनिंग की रुचि और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस बार लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स व हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर सोसाइटीज द्वारा 5 से 7 मार्च तक सेहतमंद दिल फ्लावर शो की थीम पर फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। फ्लावर शो का आयोजन 5 से 7 मार्च को लैंडक्राफ्ट सोसाइटी परिसर में किया जाएगा। लैंडक्राफ्ट के निदेशक ललित जायसवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देसी विदेशी प्रजातियों के पौधों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक पे फ्लावर शो और चटकारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हार्टिकल्चर सोसाइटी का विशेष सहयोग रहता है और लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स इसका आयोजन करते हैं।
हर वर्ष की बात ही आपको विभिन्न प्रकार के पौधे, दवाइयों के पौधे, इम्यूनिटी बूस्टर पौधे ये सब मिलेंगे और कई सारी वर्कशॉप भी वहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। हार्टिकल्चर सोसाइटी की रमा त्यागी ने बताया कि पिछले 1 साल से लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में बागवानी करने का शौक भी शुरू हुआ था, जिसे बरकरार रखने के लिए और दिल को मजबूत करने के लिए फ्लावर शो की थीम सेहतमंद दिल रखी गई है, जिसमें ऐसे पौधों का प्रदर्शन किया जाएगा जिससे घर में पौधे उगाकर दिल को कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, किचन गार्डन, वर्टिकल गार्डन, लैंडस्केपिंग, विभिन्न मेडिसिनल प्लांट, वायु शोधन, पौधे, बोनसाई, स्वदेशी व विदेशी फूल, फल एवं रसायन रहित सब्जियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कि पर्यावरण का संरक्षण हमारा मेन उद्देश्य है, पर पिछले साल हम सब ने कोविड-19 का ये इफेक्ट देखा और पर्यावरण का इफेक्ट भी देखा कि लॉकडाउन में हमारा पर्यावरण कितना खूबसूरत हो गया था। जो हमारा ये प्रयत्न हर साल ही रहता रहा है, एनसीआर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी छतों पर बागवानी करें। कोविड-19 के दौरान बहुत लोग गार्डनिंग में जुड़े, क्योंकि घर से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं था, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो सब लोग बहुत ज़्यादा गार्डनिंग के ऊपर उत्सुक हुए और भरपूर गार्डनिंग करी गई। तो इसका हमने देते हुए इस बार हर साल हम अलग अलग थीम्स देते हैं। जैसे पिछली बारी हमने लंग्स का इफेक्ट दिखाया था और उससे पहले ऑर्गेनिक खेती हर साल अलग अलग करते हैं। इस साल का हमारा मेन थीम है हार्ट, दिल। कोविड-19 ने दिल को कैसे इफेक्ट किया और हम दिल को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ों का अपने खान पीन में प्रयोग कर सकते हैं और वो खाने पीने की चीज़ें हम घर में कैसे उगा सकते हैं। 3 दिन चलने वाले इस फ्लावर शो में जहां रंग बिरंगे फूल, विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेंगी, तो वहीं बच्चों के लिए भी झूले, तो फूड स्टॉल भी कम आकर्षण का केंद्र नहीं होंगे। फूड स्टॉल में पत्ते की कचौरी, आगरा के पराठे, नागपाल के छोले भटूरे आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। लोगों को बागवानी के गुर सिखाने के लिए वर्कशॉप भी लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के अर्थला के पास स्थित संजय नगर कॉलोनी के 208 मकानों में जल निकासी नहीं होने पर वहां के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में धरना दे रहे लोगों ने मांग की है कि निगम अपने खर्च से वहां जल निकासी कराने का कार्य करे। इस दौरान एक ज्ञापन भी नगर आयुक्त को दिया गया, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम जल्द से इस समस्या का निराकरण करे। अर्थला के पास स्थित संजय नगर कॉलोनी के 208 मकानों में जल निकासी नहीं हो पा रही है। इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु की अगुवाई में कई दर्जन लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर धरना दिया। इन लोगों की मांग थी कि निगम अपने खर्च से वहां जल निकासी कराने का कार्य करे। इस दौरान एक ज्ञापन भी नगर आयुक्त को दिया गया, जिसमें कहा गया कि नगर निगम जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यूनियन निगम पर और बड़ा धरना देगी। उन्होंने कहा कि संजय नगर कॉलोनी की लगातार उपेक्षा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी 23 मार्च को मवाना मेरठ के गुज्जर कॉलेज में शहीद धन सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में सपा नेता अतुल प्रधान ने मोदीनगर के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार का इंतजार कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी 23 मार्च को मवाना मेरठ के गुज्जर कॉलेज में शहीद धन सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में सपा नेता अतुल प्रधान ने मोदीनगर के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार का इंतजार कर रही है। 10 मई 1857 की क्रांति के वीर शहीद, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर देश के लिए किया, शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण मवाना में कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचने जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया पैदल मार्च भी करेंगे, तो क्या उद्देश्य है पैदल मार्च? देखिए, पैदल मार्च का उद्देश्य है, सबसे पहली बात है कि किसान जातियों को इकट्ठा करना। यहाँ पर तमाम किसान जातियाँ, उनमें एक किसान जाति गुर्जर भी है, तो गुर्जर समाज के लोग
जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से नहीं रह पाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गुर्जर समाज 90% से ज़्यादा खेती किसानी वाले लोग हैं। हम किसानी से प्यार करते हैं, किसानी को ही जीते हैं, किसानी से ही हमारा जीवन चलता है। हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सभी जातियों को, लोगों को इकट्ठा कर लें, किसान मजदूरों को एक ताकत बनाएं। सपा नेता अतुल प्रधान ने कार्यकर्ताओं के साथ मोदी नगर के विधानसभा के मुरादाबाद, पलौता, चुड़ियाला, भट्टजन, डीलना, फजलगढ़ आदि गांव में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त ने अंबेडकर रोड के पास राका पार्क का लोकार्पण किया। राका पार्क कभी गंदगी का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था। आसपास के एरिया का कूड़ा यहाँ डाला जाता था। आज यह शहर का सुंदर पार्क बन गया है। गाजियाबाद के अंबेडकर रोड स्थित राका पार्क कभी गंदगी का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था। आसपास के एरिया का कूड़ा यहाँ डाला जाता था। इसकी शिकायत किसी ने मेयर से कर दी। इसके साथ ही इस पार्क की कायापलट की कोशिश शुरू हो गई। आज ये शहर का सबसे सुंदर पार्क बन गया है। मंगलवार को मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने संयुक्त रूप से इस पार्क का लोकार्पण किया। एक पार्क, एक कूड़ा स्थल यहाँ पर हुआ करता था। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत आज यहाँ आके आनंदित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये राका पार्क एक ऐसी जगह थी, ये मेन मार्केट है, पूरा सारी जगह हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल एरिया है। इसमें टनों कूड़ा होता था। लोग यहाँ मरे हुए जानवर भी डालने लगे थे। गंदगी का अंबार और कूड़ा निकल के, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री वाल नहीं थी, तो वो सड़कों पे कूड़ा आता था, जिससे सभी लोगों को बहुत यहाँ पर गंदगी का अंबार लगे होने के कारण दुर्गंध भी होती थी और नारकीय जीवन यहाँ के लोग व्यतीत कर रहे थे। आज हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करके इसको, आपने देखा है, नया रूप दिया है। इस दौरान आसपास के लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि निगम प्रशासन की कोशिश शहर के वातावरण को इको फ्रेंडली बनाने की है, ताकि शहर का पर्यावरण ठीक रहे। राका पार्क के विकसित होने से पर्यावरण में और सुधार होगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सियासी समर में कूदने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी उतारेगी। गाजियाबाद जनपद में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतन त्यागी और चुनाव प्रभारी सचिन तेवतिया ने पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान की सीटों पर अपने समर्थन देकर मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता मनोज त्यागी ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेकाबू हो चुके हैं। गाजियाबाद और नोएडा में तो आए दिन हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अपराध के मामले में रिपोर्ट तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ भी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर जल्द ही मुहिम छेड़ेगी। प्रेस वार्ता में अभिषेक, विजय शर्मा, मोहित अग्रवाल, अरुण कुमार आदि पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।